जुलाई का पहला आईपीओ मार्केट में जल्द आने वाला है। कंपनी का नाम है एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अब ये कंपनी कैसी है, इस कंपनी में आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम है और साथ में लॉन्ग टर्म का क्या स्कोप है, ये सब मैं आपको एक वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है और ये इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में ही बता देती हूँ। कंपनी बेसिकली 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ही है। ये कंपनी बेसिकली फार्मा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, डेवलप करती है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ग्लोबल मार्केट में भी इनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो काफी ज्यादा वाइड रेंजेस में आते हैं। अगर बात की जाए सितंबर 2023 तक की तो ये कंपनी 13th रैंक्ड है और साथ में मार्केट शेयर की बात की जाए तो 4th नंबर पर आती है। गायनोकोलॉजी में भी ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है। अब अगर इसके कुछ स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे पहले इनकी जो टीम है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा काम करते हैं और इसकी वजह से भी इनकी ग्रोथ फैक्टर काफी ज्यादा अच्छी है। अब अगर बात की जाए इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और वाइड रेंजेस में आता है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इनके पास ये है कि कंपनी के पास काफी अच्छा मैनेजमेंट है जो कि कंपनी की ग्रोथ पर काफी अच्छा काम करता है। अब अगर कुछ वीकनेस की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड क्वालिटी चेकिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करती है। साथ में ये कंपनी R&D पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब अगर बात की जाए नेगेटिव पॉइंट की तो कंपनी में ज्यादा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है एंड बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और आईपीओ के कुछ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। अब अगर सबसे पहले फेस वैल्यू की बात की जाए तो वो 10 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड रखा गया है 960 रुपीज से लेकर 1008 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 14 शेयर्स का, यानी कि अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 14 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज की बात की जाए तो वो है 1952 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 800 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 1152 करोड़। ये जो आईपीओ है वो बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक और नेगेटिव पॉइंट देखने को ये मिला कि कंपनी का ऑफर फॉर सेल का अमाउंट ज्यादा है। अब आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। बेसिकली आईपीओ ओपन हो रहा है 3 जुलाई को। 5 जुलाई तक आप इसमें अपनी बिडिंग कर सकते हो। 8 जुलाई को अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 9 जुलाई तक आपके जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 9 जुलाई तक ही आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। नाउ अगर आप इस कंपनी में फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो ये कंपनी 10 जुलाई को लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी इन्वेस्ट भी कर सकता है और ट्रेड भी कर सकता है। अब अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। इससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब अगर अदर कैटेगरीज के रिजर्वेशन की बात की जाए तो QIB के लिए टोटल रिजर्वेशन रखा गया है 50% का, वहीं HNI कैटेगरी के लिए रखा गया है 15%। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो वो है 98.90% और ये प्री इशू है। अब अगर बात की जाए आईपीओ काफी अच्छा है तो इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकती है। तो इसमें अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक इजी हैक बताती हूँ। आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से आईपीओज में अप्लाई कर सकते हो, बट रिमेंबर आपको खुद के मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपका अगर सेम पैन कार्ड होगा तो उससे आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और उससे आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज होंगे। अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और आईपीओ का एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो 2022 से 2024 तक कंपनी के असेट्स काफी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। 2022 में थे अराउंड 6065 करोड़, वहीं 2024 में हो गए हैं 7806 करोड़। अब अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 2022 मार्च में इनका रेवेन्यू था 5918 करोड़ का, जो कि मार्च 2024 तक हो गया है 6715 करोड़ का। तो देखा जाए रेवेन्यू में भी काफी अच्छा जंप है। अगर बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो डिक्रीज हुआ है। मार्च 2022 में था 702 करोड़ का और मार्च 2024 में हो गया है 527 करोड़। अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात की जाए तो वो भी काफी अच्छी तरीके से इंक्रीज हुआ है। वहीं टोटल बोरोइंग्स भी डिक्रीज हुए हैं। तो बेसिकली इस टाइम पीरियड में इनका रेवेन्यू 11.33% से इंक्रीज हुआ है। अगर आरओई की बात की जाए यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो वो है अराउंड 16.30%, आरओसीई 19.37%,
वहीं अगर डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो वो भी हमारा जो टारगेट होता है उससे काफी कम है और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.67%। तो देखा जाए ओवरऑल कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। नाउ अगर पीई रेशियो की बात की जाए तो करंटली कंपनी का पीई रेशियो चल रहा है 34.55। तो एक बार ये भी जान लेते हैं कि आपको कितने लॉट्स के लिए कितना अमाउंट पे करना होगा और कौन सी कैटेगरी में आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने लॉट्स बुक कर सकते हो। सबसे पहले अगर रिटेलर कैटेगरी में बात की जाए तो इसमें मिनिमम 1 लॉट आप बुक कर सकते हो जिसमें आपको मिलेंगे 14 शेयर्स और अमाउंट इसका रहेगा 14,112 रुपीज। रिटेलर कैटेगरी की मैक्स की बात की जाए तो 14 लॉट्स आप बुक कर सकते हो, शेयर्स इसमें रहेंगे 196, अमाउंट इसका रहेगा 1,97,568। वहीं अगर HNI कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें मिनिमम आप 15 लॉट्स बुक कर सकते हो जिसमें शेयर्स होंगे 210, अमाउंट इसका रहेगा 2,11,680। वहीं अगर HNI के बिग कैटेगरी की बात की जाए तो मिनिमम 71 लॉट्स आप बुक कर सकते हो जिसमें आपको शेयर्स मिलेंगे 994, अमाउंट इसका रहेगा 10,01,952 रुपीज। तो बेसिकली कंपैरिजन से हम ये देखेंगे कि कंपनी हायर वैल्यूएशन पर आ रही है या फिर ठीक ठाक वैल्यूएशन पर आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी के काफी सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं। तो सबसे पहले अगर डॉक्टर रेड्डीज की बात की जाए तो उनका पीई रेशियो चल रहा है अराउंड 17.93 और अगर सिप्ला लिमिटेड की बात की जाए तो वो है 30.10। एल्केम लैबोरेटरीज की बात की जाए तो इनका पीई रेशियो है 33.86। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की बात की जाए तो उनका पी रेशियो है 57.74 और इसी तरीके से देखा जाए तो कंपनी के सारे कॉम्पिटिटर्स का जो पी रेशियो है वो ज्यादा है सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज को छोड़कर। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन पर मार्केट में आ रही है। नाउ अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो कंपनी का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि वो अपने जो फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना चाहते हैं और कंपनी की ग्रोथ करना चाहते हैं। तो ये भी एक अच्छा काफी पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है। अब आते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम पर। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो अभी के टाइम पर इसका जीएमपी चल रहा है 27.18% एज पर द रिपोर्ट और साथ में ये बताया जा रहा है कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है 1,282 रुपीज पर शेयर। वही अगर बात की जाए लास्ट जीएमपी प्राइस की तो वो है 274 रुपीज। नाउ अपने कंक्लूजन पर आते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए मार्केट में डिमांड देखकर और ये देखकर कि कितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहा है। अब ये तो हो गया लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग। अब अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो मैं आपको यही बोलूंगी कि कंपनी का नेगेटिव पॉइंट कोई भी नहीं है। इट्स जस्ट कि वो ऑफर फॉर सेल पर ज्यादा अमाउंट लेकर आ रही है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट्स पर कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा है, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पर यूज किए जाते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आईपीओ? आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।